हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेटा अपन पीरियोडिक टेबल का एक नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं, वो डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड एंड डिटर्मिनेशन पीरियड और ग्रुप्स पे। इस साल तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उससे लास्ट ईयर तक लगातार 3 से 4 साल तक क्वेश्चन आते रहे। और नीट में तो चलो फिर भी नीट का तो पेपर एक ही होता है, जेई के तो कितने सारे पेपर होते हैं, है ना। तो सुबह शाम हर शिफ्ट होती है, 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग इवनिंग। तो किसी न किसी आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन टकराया जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। बेसिकली अपन को कुछ करना नहीं है इसमें। अपन को या तो पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसे आँख में बसी हुई होनी चाहिए, है ना। तो पीरियोडिक टेबल ऐसे पूरी आँख में बसी हुई होनी चाहिए कि यूँ बोलूँ और आंसर निकल जाए। जैसे कि हम मान लो बोल दूँ पैलेडियम बता दो, तो तुम बता दो सर पैलेडियम का ग्रुप ये होगा और इसका पीरियड ये होगा, ये वाली चीज़ बतानी है ना। जैसे कि मैंने बोल दूँ भाई मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 103, एटॉमिक नंबर 103। और 103 में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पीरियड होगा और कौन सा ग्रुप होगा, तो आप किस तरीके से उसको बता पाओगे। ये सब चीज़ें अपन किस में देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस यही टॉपिक आएगा आज की वीडियो में, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड तो बहुत आसान है। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड तो बहुत आसान है। कैसे आसान है सर, बता दो मेरे को कैसे आसान है। बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड में कुछ भी नहीं है। क्या है, बस मेरे को तो एक बात याद होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी एन की वो किसके बराबर होगी बेटा, पीरियड के बराबर होगी। चलिए मैक्सिमम वैल्यू एन क्या है बेटा, मैक्सिमम एन क्या है बेटा, कि एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, या फिर मैं क्या बोलूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन ने पढ़ा हुआ है क्लास में, देखना है ना। तो या तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ शेल बोल दूँ, या क्या बोल दूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बात एक ही है। जैसे कि मान लो मैं कोई एक्स एलिमेंट लेता हूँ और उस एक्स एलिमेंट में मैंने लिख दिया ज़ीनॉन 54 4f7 5t0 6s2। इस पूरे एलिमेंट में मैक्सिमम एन क्या दिख रहा है बेटा आपको, मैक्सिमम एन बेटा एन होता है ये नंबर आगे वाले नंबर। तो मेरे को मैक्सिमम एन क्या दिख रहा है कि एन मैक्सिमम मेरे को यही दिख रहा है। मैक्सिमम एन की वैल्यू कितनी दिख रही है, 6। तो मैक्सिमम एन की वैल्यू 6 दिख रही है, तो इसका पीरियड क्या होगा, 6। ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं। जैसे कि मान लो मैं पीडी की बात करता हूँ, पीडी याद करो, पीडी वो स्टार क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, वो स्टार क्वेश्चन। अगर पीडी की बात करता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, निकल पीडी पीटी, तो मैं लिखता हूँ 4d10 और 5s0। याद करो 4d10 5s0, इसमें एस कितना आता है, 0 होता है, डी में कितना हो जाता है बेटा, 10 हो जाता है। तो इसकी मैक्सिमम एन की वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम एन की वैल्यू तो 5 ही तो है। भले 5s0 लिख रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, कितनी आ रही है, 5 ही आ रही है। ये 5s0 लिख रहा हूँ, फिर 5 आ रही है। इसका मतलब मैक्सिमम एन कितना है, इसका मैक्सिमम एन कितना है, 5। तो पीरियड कौन सा होगा, 5th पीरियड, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ एक काम करो सर, आप कुछ अच्छा क्वेश्चन दो हमें, कम कर सके। तो बेटा एक काम करिए, ले LR103 ले ले, LR103 का करके बता, या फिर एक काम कर निकल का करके बता दे, निकल 28। तुम्हें पीरियड निकालना है बेटा, है ना। या फिर एक काम कर, तू और ले ले क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, ले क्वेश्चन ले 100 का ले ले, है ना। कोई एलिमेंट है x 100 का ले ले, कोई एलिमेंट है y, कोई एलिमेंट चलो w कर लेते हैं, वो ले ले तो 73 ले ले, ठीक है। कोई एलिमेंट y ले ले, जो कुछ भी ले, तेरी मर्जी पड़े जितना ले ले, 112 ले ले, 112 ले ले, और इन सब का पीरियड निकाल के देख। और मैंने तेरे को लिखना भी सिखाया किस तरीके से आप एटॉमिक नंबर लिखते हो, है ना। चलो जैसे कि मान लो सोडियम का निकाल ले, स्कैंडियम का निकाल दे, सोडियम 11 होता है, स्कैंडियम 21 होता है। अब ये तो तुम्हें सुने रखे हैं बेटा, ये सुन रखे तो पता है इसका पीरियड कौन सा, लेकिन फिर भी निकाल के दो।
ये 21 हो गया। एक काम कर एस सी वाई एच जी का निकाल ले या जेड एन का निकाल ले, जिसकी तेरी मर्जी हो निकाल ले, है ना। चलो इतने क्वेश्चन ठीक है पीरियड के लिए। ग्रुप में क्वेश्चन देखो, तेरे पास इतने क्वेश्चन है बेटा। टंगस्टन नहीं है ये ना, डब्ल्यू को एलिमेंट है ना, तो एक्स डैश ही ले ले, एक्स डैश, और ये एक्स डबल डैश ले, निकाल के देख बेटा, करके देख। आई होप बच्चा करा होगा। अगर एल आर की बात करूँ तो देखो कुछ कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को डायरेक्ट याद रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए समझना। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन निकालने की बात करूँ तो तुम्हें पता है वो सोडियम वगैरह का तो निकलवाएगा नहीं तुमसे, वो ज़्यादातर निकलवाया किसका निकलवाएगा बेटा, जो हायर नंबर का होगा। तो दो चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। पहली चीज़ क्या, यहाँ पर लिखता हूँ, दो काम की चीज़, काम की चीज़, काम की बात है ना, दो काम की बात याद रखोगे तो मेरा काम ऐसे बन जाएगा। क्या, एक तो एटॉमिक नंबर 58 to 71, 58 to 71, और एक एटॉमिक नंबर 90 to 103। अगर तुम ये याद रखोगे तुम्हारा काम ऐसे बन जाएगा। जो भी 58 to 71 के बीच आएगा उसका पीरियड होगा 6, पीरियड 6 होगा, और इसका पीरियड होगा बेटा 7, इसका पीरियड होगा 7। और अगर इसके ग्रुप की बात करूँ ना, इसके ग्रुप की बात करूँ तो इसका भी ग्रुप थर्ड भी होगा, जो मैंने पहले ही बताया था, और इसका भी ग्रुप क्या होगा, थर्ड भी होगा, क्योंकि एफ ब्लॉक का है। और अगर ब्लॉक की बात करूँ तो क्या होगा, ये भी एफ ब्लॉक और ये भी एफ ब्लॉक। अगर तुम ये याद रखोगे तो तुम्हें पीरियड में दिक्कत लगने की जरूरत ही नहीं है। देखो इधर देखो, इधर देखो, 103 मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर 103 बोलूँ तो एटॉमिक नंबर 90 to 103 के बीच में आ रहा है, 103 के बीच में आ रहा है, मतलब इसका पीरियड कितना है, 7। लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। अगर मेरा इसकी बात करूं, इसमें से 100 की बात करूं बेटा, तो 100 भी इसके बीच में आ रहा है, तो इसका पीरियड भी कितना होगा, 7। इसका भी पीरियड क्या होगा, 7। समझ रहा,
अगर सोडियम की बात करूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मैक्सिमम एन किसका है बेटा? मैक्सिमम एन है 3, तो मैक्सिमम एन 3 है तो पीरियड कौन सा होगा इसका? 3। स्कैंडियम की बात करूं तो आपको पता है स्कैंडियम मैंने लिखा हुआ है 3d1 और 4s2 आएगा। मैक्सिमम एन कितना है? मैक्सिमम एन कितना है? 4, तो पीरियड कौन सा होगा इसका? 4th पीरियड। हाँ क्या ना? पक्की बात। अब मेरे पास बचा 112 और 73, 112 और 73 बचा है। अब तुम खुद बताओ कि 58 to 71, 58 to 71 लेंथेनोइड है, तो 52 और 53 भी किसका होगा? 6th पीरियड का होगा। 52 और 53 भी किसका होगा? 6th पीरियड का होगा। नहीं पता तो निकाल के देख लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 73 है ना, 73 है तो अपन ने ये लिख दिया x 73, और अपन को एटॉमिक नंबर लिखना ही आता है। 54 के बाद 86 आता है तो मैं डायरेक्ट जिनोन लिख देता हूँ। जिनियन 54, 6s2, p पता नहीं है मेरे को, p आ रहा नहीं आ रहा। 6s2, 4f, 5d, 54, 56, 56 और 4, 56 और 4, 60, 70, बचे कितने? 3, 73। मैक्सिमम एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। मैक्सिमम एन कितना आ रहा है? 6, तो पीरियड कौन सा होगा? 6th पीरियड। और इसका 6th पीरियड ही तो आता है, वैसे भी 6th पीरियड ही आने वाला था इसका। क्यों? 71 के बाद ही तो 72 to 73 आते हैं। आई बात समझ में? अगर 112 की बात करूं, 112 की बात करूं, अच्छा इसका ब्लॉक बता दो, ब्लॉक क्या होगा बेटा? अगर डी में 0 या 1 होते ना तो मैं ब्लॉक क्या बोल देता? एफ ब्लॉक बोल देता। लेकिन डी में 0 और 1 से ज्यादा है, कितने हैं? 3 है। 3 है तो उसका ब्लॉक क्या होगा? डी ब्लॉक। अभी सिर्फ मैं पीरियड निकालना सिखा रहा हूं बेटा। अगर निकल की बात करूं तो निकल क्या होगा? 3d8, 4s2, और n की मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो पीरियड कौन सा होगा? 4। ठीक है, ये ब्लॉक आगे समझ में, ब्लॉक कैसे होगा? ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पीरियड के करवाए, और बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करने में। तो पीरियड में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आती है अपन को किसमें? अपन को थोड़ी सी दिक्कत आती है किसमें बेटा? ग्रुप में। अपन ग्रुप में लिखेंगे, उससे पहले उतार लो आप। लिख लिया होगा, एक बार वापस समझे, वापस समझे, थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, समझो। मैक्सिमम एन की वैल्यू इक्वल टू पीरियड, बात खत्म। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना, एटॉमिक नंबर, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखना ना बेटा। एटॉमिक नंबर 58 to 71 और एटॉमिक नंबर 90 to 103, ये कौन से पीरियड का होगा? या पीरियड लिख देते हैं, या ग्रुप लिख देते हैं, या ब्लॉक लिख देते हैं। 6th पीरियड, और ये कौन सा है? 7th पीरियड। लेंथेनोइड और एक्टेनोइड। ग्रुप कौन सा है? ये भी 3rd बी, और इसका ग्रुप भी कौन सा है? 3rd बी। इसका ब्लॉक कौन सा है? एफ ब्लॉक, और इसका कौन सा है? एफ ब्लॉक। आई बात समझ? ये काम की बात है, ये काम की बात हमेशा याद रहनी चाहिए आप, है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे, कोई सोडियम वगैरह का नहीं पूछेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो पीरियड पता है, ग्रुप पता है, और ब्लॉक पता है। ठीक। ब्लॉक निकालना तो बेटा बहुत आसान है। ब्लॉक निकालना कैसा आसान है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करेगा वो उसका ब्लॉक होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करेगा उसका वो ब्लॉक होगा। वो ब्लॉक निकालना तो मैंने n+l रूल से पहले सिखा दिया आपको। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी इसका डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। लिख लो इसको। मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले सारे के सारे मैं एक साथ लिखा देता हूँ, फिर अपन देखेंगे। अगर
अगला टॉपिक डालो। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप की बात करूं तो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप में सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करता हूं। एस ब्लॉक में अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का आया, ब्लॉक तो पता पड़ ही जाएगा मेरे को, अगर एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया तो वो एस ब्लॉक होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में गया तो वो एस ब्लॉक होगा, और एस ब्लॉक में भी अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में गया तो ये क्या होगा, फर्स्ट ए है ना, या फर्स्ट ग्रुप। और अगर NS2 आया मेरे पास तो ये क्या हो गया, सेकंड है या सेकंड ग्रुप। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो, बाद में करें चलो, जैसे कि मान लो डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालना है, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालना बहुत आसान है। ग्रुप इज इक्वल टू NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D के इलेक्ट्रॉन, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D के इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होगा वो सोचने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होगा वो हमेशा किसका होगा बेटा, थर्ड बी, क्योंकि एफ ब्लॉक थर्ड बी के अलावा पाया नहीं जाता। अगर बेटा पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक कैसे निकालूंगा मैं, पी ब्लॉक का ग्रुप होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा मैं बताऊंगा, है ना, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कुछ ग्रुप याद करने की ट्रिक है बेटा, अलग अलग टीचर अलग अलग बताएंगे, है ना, मेरे लिए तो ये सूटेबल लगती है तो मैं यही पढ़ता हूँ। अगर आपको एस ब्लॉक की पूछे तो आपको ये तो पता पड़ जाएगा ना एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का पता पड़ते क्या बोलोगे बेटा आप, अगर 1 है तो फर्स्ट और 2 है तो सेकंड। डी ब्लॉक का पता पड़ते क्या बोलोगे, डी ब्लॉक का ग्रुप NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 D के इलेक्ट्रॉन। एफ का पता पड़ते ही आंख बंद करके क्या बोलोगे, थर्ड बी। और पी का पता पड़ते ही क्या बोलोगे, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उतारो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। आपने लिखा होगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। डिटरमिनेशन ग्रुप एंड पीरियड आज खत्म है। जैसे कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है इन्होंने, जिनोन 6s1,
वाई है इसका दे रखा है जिनोन 4F14 5D10 6S1 और एलिमेंट है एक्स लेस उसका दे रखा है रेडॉन 5F7 6D1 7S2 एक्स डबल डैश रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7P3 एक्स ट्रिपल डैश जिनोन 4F14 5D10 6S2। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आपको क्या बताने हैं सब? एक तरफ पीरियड बताना है, एक तरफ ग्रुप बताना है और एक तरफ ब्लॉक बताना है। ठीक, करो बेटा क्वेश्चन करो फटाफट। कर लो क्वेश्चन फटाफट करो, 1000 की स्पीड पर करो। कर लिया होगा बेटा, इधर देखो जितने मैक्सिमम नंबर n होंगे वो उसका पीरियड होगा। तो इसका पीरियड 6, इसका पीरियड 6, इसका पीरियड 7, इसका पीरियड 7 और इसका पीरियड 6 लिख लेते हैं। तो इसका पीरियड 6 होगा, 6 होगा, 7 7 6 खत्म। पीरियड तो इतना सा खत्म हो गया। अब है ग्रुप की बारी। ग्रुप में देखूंगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है और एस में भी किस में जा रहा है, एस में भी NS1 है, NS1। देखो बेटा अगर एस ब्लॉक आ जाएगा ना, ब्लॉक कौन सा है ये, चलो ब्लॉक लिख लेते हैं पहले, ब्लॉक कौन सा है। तो यहाँ पर एस सब शेल में क्या, तो कौन सा ब्लॉक हो गया बेटा, एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। अब एस ब्लॉक में दो टाइप से निकल सकते हैं, या तो अगर NS1 हुआ, समझना एस ब्लॉक में अगर NS1 हुआ और NS2 हुआ, NS1 हुआ तो ये होगा फर्स्ट है और NS2 होगा तो ये होगा सेकंड है। बताओ भाई क्या होगा, क्या NS1 है, NS1 है तो उसका ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट है। समझना, इसकी बात करूं तो ये कौन से ब्लॉक का आ रहा है, ये वापस एस ब्लॉक का ही तो आ रहा है। एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। NS2 है ना, NS2 ठीक है। अब NS2 है तो NS2 होने के बाद पीरियड तो मैंने 6 लिख दिया। मैंने बोला इनेट के बाद अगर बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो, याद करो इनेट के बाद बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो और डी में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, डी में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक होगा। तो डी ब्लॉक है, मैंने फटाफट डिटरमाइन कर लिया डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के बाद मेरे को जब डी ब्लॉक का ग्रुप निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। तो NS के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, जैसे डी ब्लॉक आ गया ना बेटा, पता पड़ गया डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक में क्या करूंगा, NS के इलेक्ट्रॉन प्लस
n-1 d के इलेक्ट्रॉन, ns के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और n-1 d यानी कि d के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो कितना आ गया 12, इसका ग्रुप भी क्या होगा 12, 12th ग्रुप का भैया निकाल के देख लेना सही आएगा 12th ग्रुप का है। इधर देखो एक देश की बात करता हूँ, एक देश की बात करता हूँ, तो ये क्या है बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन निकालो और डी में 0 या 1 हो तो मैं आंख बंद करके क्या बोलूंगा एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक का ग्रुप तो क्या ही होता है थर्ड बी, एफ ब्लॉक का तो एक ही होता है थर्ड बी, समझ रहा। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके बाद बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन एक बात याद रखना इसमें इस बार ब्लॉक पी आएगा, ब्लॉक क्या आएगा पी ब्लॉक आएगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर किया है पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालता हूं मैं 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। साहब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये आउटर मोस्ट शेल है इसका, 7 वाला क्या है आउटर मोस्ट शेल है, तो 7 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, सब 3 और 2 5, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिखा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, मतलब इसका ग्रुप कौन सा आएगा 15 ग्रुप, देख लेना पीरियड टेबल में कुछ सही आ रहा होगा। इधर देखो ये कौन सा है, जब इनर्ट गैस के बाद बहुत सारा लिखा होगा, पी नहीं लिखा होगा ना, बहुत सारा लिखा हो, और डी में क्या हो, डी में क्या हो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, डी में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा ब्लॉक होगा बेटा डी ब्लॉक होगा, तो लिख दिया डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा तो मैं क्या करूंगा, डी ब्लॉक होगा तो कहां गया एनएस के इलेक्ट्रॉन पर एनडी के इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सेम ही लिख दिया क्या मैंने, अच्छा ये दोनों सेम ही हो गए, ये दोनों सेम ही हो गए, तो इसको 9 कर लेते हैं, तो क्या इसको 9 कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं, 2 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 11, और 11 हो गया तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया 11 ग्रुप, आई बात समझ में। अच्छा डी में 9 होगा नहीं, डी में 9 होगा नहीं, इसको 10 करके और इसको 1 कर दो, इसको 10 करके इसको 1 कर दो, और इसको 10 करके इसको 1 करोगे ना तब भी 11 ही आएगा ना, एनएस में इलेक्ट्रॉन फिर डी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों बेटा ये कैसे हुआ, ये वो है बेटा CuAgAu वाला है ना, CuAgAu वाला डी ब्लॉक का, ठीक। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन ग्रुप और ब्लॉक और पीरियड निकालते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको एटॉमिक नंबर देते हैं, क्या देते हैं कभी कभी एटॉमिक नंबर देते हैं, और एटॉमिक नंबर देते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते, तो कॉन्फ़िगरेशन से कर लो एटॉमिक नंबर निकाल लो और उसके आंसर कर लो, आई बात समझ लो। तो ये तरीका होता है किसका निकालने का, ग्रुप और पीरियड। आई होप आपको समझ में आया होगी, बहुत छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, है ना, बस बिल्कुल यही बढ़ाना था इसलिए मैंने इसको छोटी सी वीडियो बनाई, है ना। फिर आगे अपन कल एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, और पीरियोडिक टेबल को 2 या 3 दिन में अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय।